दोस्तों, क्या आपने कभी बाघ के बारे में सुना है? कहते हैं ये नदी का ऐसा पिशाच है जो इंसानी रूप लेकर सबका शिकार करता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रात का काला घूंघट गांव पर छाया हुआ था। नदी किनारे की झोपड़ियां सुनसान थीं। घास फूस की एक छोटी झोपड़ी में ध्रुव यादव 45 साल के मछुआरे अकेले चूल्हे पर मछली तल रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और नदी की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ध्रुव ने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था उसका पुराना साथी अनंत, जिसे कई सालों से शहर में रहने के बाद गांव में कोई नहीं देख पाया था। अनंत, इतनी रात में यहाँ क्यों? तू ठीक तो है ना? अनंत मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही वो झोपड़ी में आया, ध्रुव ने महसूस किया कि ये वही पुराना दोस्त नहीं था। अनंत चुपचाप बैठा रहा। ध्रुव ने खाना परोसा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, अनंत ने गर्म मछली की कढ़ाई उसके ऊपर फेंक दी। ध्रुव पीछे हटते हुए गिर पड़े। अब अनंत का चेहरा बदल चुका था। नुकीले दांत, लाल आंखें, पंजे और हाथ इंसानी नहीं दिख रहे थे। वो नदी का भूखा बहरूपिया पिशाच था जिसे लोग केवल कहानियों में सुनते थे। ध्रुव समझ गया था, यही वही रहस्यमय प्राणी है जिसने शहर में छुपकर मछुआरों को मारने की कहानियां सुनी थीं। लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ध्रुव को बेरहमी से मार दिया। अगले दिन ध्रुव की 24 साल की बेटी सांजना शहर से आई। झोपड़ी में पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने डरावना दृश्य था। उसके पिता की लाश चूल्हे के पास पड़ी, शरीर पर जलने और घसीटने के निशान। सांजना को डर और गुस्सा दोनों थे। उसने महसूस किया कि यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं थी। वो सोच रही थी, कौन ऐसा कर सकता है और क्यों? तभी झोपड़ी में दाखिल हुआ अधेड़ उम्र का तांत्रिक गुरु विश्वनाथ। उसने सांजना को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे पिता की मौत कोई इंसान नहीं कर सकता। ये नदी का भूखा बहरूपिया पिशाच है। उसका नाम बाघ है। ये मछली और मछुआरों के खून के लिए रात में गांव आता है। उसके पास हमेशा एक छोटी पोटली रहती है जिसमें उसकी शक्ति है। इसे पकड़ो और वो कमजोर होकर मर जाए। सांजना ने धीरे धीरे तांत्रिक की बातें समझी। उसका मन डर और प्रतिशोध की आग से जल रहा था। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपने पिता का हत्यारा पकड़कर उसे खत्म करेगी। रात के समय सांजना नदी किनारे गई। बारिश हो रही थी। पानी की हल्की लहरें और धुंध ने माहौल और डरावना बना दिया। वो छुपकर पिशाच को देखने लगी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर उसके पिता की नाव में मछली रखने का काम किया जा रहा था और वहीं पिशाच इंसानी रूप में खड़ा था। सांजना ने महसूस किया कि वही प्राणी उसके पिता के पास आया था। उसने देखा कि पिशाच के कंधे पर नीली पोटली लटक रही थी। अब उसका संदेह पुख्ता हो गया कि यही वही प्राणी था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें नदी की सतह पर टकराकर छोटे छोटे धमाके कर रही थीं। सांजना हाथ में एक मजबूत लकड़ी लिए धीरे धीरे नदी के किनारे उस प्राणी की ओर बढ़ रही थी जिसे उसके पिता ने हमेशा डर के साथ देखा था। ये वही बहरूपिया पिशाच बाघ था जिसने उसके पिता की जान ली थी। सांजना ने सांस रोक ली और पानी की सतह पर पिशाच के करीब बढ़ी। तभी पिशाच अचानक इंसानी रूप छोड़कर अपने असली दैत्य रूप में बदल गया। नुकीले दांत, पंजे और शरीर में अजीब चमक। उसका पंजा पानी में गिरते ही लहरें उठाने लगा। सांजना ने तुरंत अपनी लकड़ी उठाई और पिशाच के पंजे पर वार किया, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गया। उसकी चीख नदी के सन्नाटे को तोड़ रही थी। पिशाच बिजली की तरह नदी में आया। पानी की लहरों पर कूदता हुआ सांजना की ओर टूट पड़ा। सांजना ने तेजी से बगल में छलांग लगाई और पानी में गिरते हुए उसकी पकड़ से बची। इस बार तो मुझसे नहीं बचेगा। सांजना ने देखा कि पिशाच ने पोटली की ओर हाथ बढ़ाया। वो जान गई कि यही उसका मौका है। वो झपाटे से पोटली पकड़कर अपने हाथ में ले आई। पिशाच अचानक कमजोर पड़ गया और उसका दैत्य रूप थम गया। लेकिन उसने अंतिम कोशिश की। पानी से छलांग लगाकर सांजना पर हमला किया।
सांजना ने लकड़ी उठाई और 30 बार किया। पिशाच चीखता हुआ पानी में गिर पड़ा। पानी में उसकी चीख गूंज रही थी और धीरे धीरे उसका रूप इंसानी बन गया। सांजना ने पोटली को मजबूत पकड़ लिया और एक और वार किया। पिशाच जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। पानी शांत हो गया और नदी की लहरें सामान्य हो गईं। सांजना गीली, थकी लेकिन विजयी खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब कोई डर नहीं था। उसने अपने पिता का बदला ले लिया था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। पिशाच की शक्ति अब उसके भीतर कुछ देर के लिए मौजूद थी। जीत हुई थी, लेकिन डर और रहस्य अभी भी बाकी था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं बल्कि पिशाचनी जैसी दिखती थी। कभी कभी जब नदी की लहरें शांत रहती हैं और रात गहरी होती है, लोग कहते हैं कि सांजना अब नदी की नई रहस्यमयी प्राणी बन चुकी है और उसका प्रतिशोध अभी भी बाकी है।